गुड इवनिंग चिल्ड्रंस। तो आज हम करने वाले हैं 9th क्लास के चैप्टर मोशन के न्यूमेरिकल्स। तो हमारे पास जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है वो क्या है? एन एथलीट्स कंप्लीट वन राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायामीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड्स बट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड्स। तो बच्चों एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है, एक सर्कुलर ट्रैक है, एक सर्कुलर ट्रैक है और सर्कुलर ट्रैक का जो डायामीटर है, सर्कुलर ट्रैक का जो डायामीटर है वो हमें कितना दिया गया है? 200 मीटर, ठीक है। और एक एथलीट्स है, उसका एक राउंड, मतलब इस सर्कुलर पाथ का वो एक राउंड 40 सेकेंड के अंदर पूरा करता है। तो आपको ये बताना है कि 2 मिनट 20 सेकेंड्स में वो कितने राउंड लगाएगा, यानी कि 2 मिनट्स 20 सेकेंड मतलब कितना हो गया? 140 सेकेंड्स, ठीक है। 2 मिनट्स थे हमारे पास, 2 मिनट 20 सेकेंड्स हैं, तो हम इसको सेकंड में चेंज करेंगे, 2 × 60 + 20, तो यहाँ पे हमारे पास कितना निकल कर आएगा? ये 140 सेकेंड्स, ठीक है। उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ठीक है। एथलीट का डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस आपको बताना है कि 140 सेकेंड पे क्या होगा। यदि एक राउंड पे उसका, अगर वो एक राउंड लगाता है तो एक राउंड पे उसका जो डिस्टेंस है वो कितना आता है? एक राउंड में वो कितना 40 सेकेंड दौड़ रहा है, दूसरे राउंड में वो कितना दौड़ रहा है? 80 सेकेंड, तीसरे राउंड में वो कितना दौड़ेगा? 120 सेकेंड। और हमारे पास जो टाइम है हमें कितना दिया गया है? 140 सेकेंड का। तो जो 20 सेकेंड का वो राउंड होगा वो हाफ राउंड होगा, ठीक है। एक आधा राउंड लगाएगा वो 20 सेकेंड्स का, ठीक है। तब जाके हमारे पास कितना होगा टाइम? 140 सेकेंड का टाइम कवर करेगा वो। और उसने टोटल जो राउंड लगाने हैं वो कितने लगाने हैं? टोटल राउंड जो उसके लगेंगे वो लगेंगे 3.5, ठीक है। फर्स्ट राउंड 40 सेकंड का था, सेकंड भी 40 का था, थर्ड 120 का आ गया और जो फोर्थ राउंड था वो 20 सेकंड का आ गया। तो टोटल राउंड उसने कितने लगाए? 3.5, ठीक है। अब हमें क्या करना है? डिस्टेंस फाइंड करना है। तो एक राउंड का डिस्टेंस क्या होगा? 1 राउंड का डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारे पास? 2πr। इसी तरह सेकेंड राउंड का डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा? 2πr। थर्ड राउंड का डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा? 2πr। और जो आधा राउंड लगाया उसने उसका डिस्टेंस हो जाएगा πr हमारे पास। इनको टोटल करेंगे कितना हो जाएगा? 2 + 2 4 + 2 6 और ये 1 हो गया 7, तो 7πr हो गया। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू लगाएंगे, 7 × पाई की वैल्यू 22/7 × r। रेडियस क्या है हमारे पास? देखो अगर आपको डायामीटर दिया गया है 200 तो आप यहाँ पे क्या करोगे? डायामीटर का हाफ कर लो, आप रेडियस निकालो, तो रेडियस क्या हो जाएगा आपके पास? 200 को 2 से डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा आपके पास? 100 मीटर। तो रेडियस कितना है हमारे पास? 100 मीटर। तो यहाँ पे आप 7 और 7 को कट कर दो, तो यहाँ पे हमने क्या करना है? 22 को 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2200 मीटर, ठीक है। ये होगा इस न्यूमेरिकल का फाइनल आंसर। अब चलते हैं हम न्यूमेरिकल सेकंड के ऊपर। तो न्यूमेरिकल सेकंड क्या है हमारे पास? योसेफ वॉक्स फ्रॉम वन एंड A to the other end B of a straight 300 meter road in 2 minutes 30 seconds and then turn around and jogs 100 meter back to point C in another 1 minute. What are the Yousef average speed and velocities in jogging first from A to B and second from A to C? तो बेटा यहाँ पर मैंने एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ की है जो इस रोड को रिप्रेजेंट कर रही है। रोड का पहला एंड जो कि A है और दूसरा एंड जो कि B है, और टोटल लेंथ जो है वो कितनी है? 300 मीटर। तो जोसेफ जो है एंड A से एंड B की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। जोसेफ जो है वो एंड A से एंड B की तरफ मूव कर रहा है, तो A से B की तरफ में एरो मैंने शो किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, टू रिप्रेजेंट योसेफ मूव। और ये योसेफ जो मूव कर रहा है ये कितने टाइम में कर रहा है? 2 मिनट 30 सेकेंड्स के अंदर, ठीक है। 2 मिनट 30 सेकेंड के अंदर ये मूव कर रहा है। तो जो टाइम होगा AB का
वो क्या हो जाएगा, 2 मिनट्स आपको दिया गया है तो इसको आपने चेंज करना है सेकेंड में। 2 × 60 + 30 कितना हो जाए आपके पास, 150 सेकेंड्स। ठीक है, तो जो आपके पास टाइम हो जाएगा ए बी का वो कितना हो जाएगा आपके पास, 150 सेकेंड्स हो जाएगा। ठीक है, तो पहले ए टू बी गया था, अब वापिस वो जो है, अब वापिस उसने जो है वो आना है वापिस बी टू सी उसने वापिस आना है, पर आना है जो कि 100 मीटर है। ठीक है, जो कि 100 मीटर है। ठीक है, अब जब वो वापिस आएगा, यहाँ पे मैं सी का पॉइंट देता हूँ, यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, 100 मीटर। तो बी टू सी जब वो वापिस आ रहा है तो उसका जो डिस्टेंस आ रहा है वो 100 मीटर का आ रहा है। तो इस टाइम पे जो उसका टाइम पीरियड है वो जो है आपको कितना दिया गया है 1 मिनट का। ठीक है, 100 मीटर बैक टू पॉइंट सी इन अनदर 1 मिनट, तो 1 मिनट दिया गया है। तो वी टू सी आने का जो टाइम होगा उसका वो कितना हो जाएगा, टाइम बी सी इक्वल टू 1 मिनट है अगर, तो 1 मिनट कितने सेकेंड्स के इक्वल होगा, यहाँ पे 60 सेकेंड्स के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ए टू बी का जो मोशन है उसके लिए स्पीड और वेलोसिटी आपको बतानी है। ठीक है, यहाँ पे आपको पूछा गया है ए टू बी, तो ए टू बी का जो मोशन होगा उसके लिए आपको स्पीड और वेलोसिटी बतानी है। ठीक है, पहली बात एवरेज स्पीड होती है क्या, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो एवरेज, यहाँ पे एवरेज स्पीड इक्वल टू, ये किसके इक्वल होती है हमारी, टोटल डिस्टेंस अपान में टोटल टाइम। ठीक है, और जबकि एवरेज वेलोसिटी जो होती है हमारी वो क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल अपान में टोटल टाइम। ठीक है, तो बेटा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है ये इनकी अलग अलग फिज़िकल क्वांटिटी होती है, ज़रूरी नहीं है कि इनकी वैल्यू सेम आए। ठीक है, डिस्टेंस जो होता है वो टोटल पाथ लेंथ होता है, और डिस्प्लेसमेंट जो होता है इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल एंड द इनिशियल पॉइंट। ठीक है, तो हमने फर्स्टली आपको किसकी स्पीड निकालनी है, ए बी की। ठीक है, स्पीड और वेलोसिटी आपको निकालनी है, तो हम फर्स्टली हम किसकी निकालते हैं, स्पीड निकालते हैं। स्पीड हम फाइंड करेंगे ए बी। ठीक है, ए बी की स्पीड फाइंड करेंगे तो उसके लिए हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना दिया गया है, ए टू बी का जो हमें टोटल डिस्टेंस दिया गया था वो दिया गया था 300। ठीक है, अपान में हमारे पास जो टाइम है वो कितना है, टाइम हमें इसका दिया गया था ए टू बी 150 का। ठीक है, 0 से 0 को हम कट कर देंगे, यहाँ पे 15 1 15 एंड 15 2 30 हो जाएगा, तो हमारे पास स्पीड ए बी की कितनी आ जाएगी, 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हमें इसकी वेलोसिटी भी निकालनी है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ए बी इक्वल टू, वेलोसिटी भी हमारी कितनी होगी यहाँ पर 300, तो 300 अपान में 150, 0 से 0 कट कर देंगे, तो हमारी जो स्पीड होगी और हमारी जो वेलोसिटी होगी वो दोनों की सेम आएगी। क्यों आएगी, डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन ए टू बी, ठीक है, दोनों की डायरेक्शन सेम आई है, क्योंकि बॉडी की डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं थी, इसीलिए वेलोसिटी जो है वो सेम आएगी। ठीक है, तो अभी हमने निकालनी आगे स्पीड ए सी की। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्पीड निकालेंगे अब ए सी की। तो ए सी की स्पीड के लिए हम क्या लेते हैं, यहाँ पर टोटल डिस्टेंस हमारा 300, और इसमें हमारा बी सी का डिस्टेंस भी था, बी टू सी, तो वो कितना था 100, वो भी इसमें ऐड कर लेंगे।
अपान में हमारा जो टाइम टेकन हो जाएगा, फर्स्ट का कितना था 150, सेकेंड का कितना था 60, तो यहाँ पे 150 प्लस 60 को भी कर लेंगे ऐड यहाँ पे हम, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास ये 400, और अपान में 150 में हम 60 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास 210 हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको 0 से 0 कट कर देते हैं, 40 को हम 21 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.90 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये हमारी स्पीड आ गई एसी की। अब हम निकाल लेते हैं वेलोसिटी इसकी। वेलोसिटी एसी की क्या हो जाएगी तो इसके लिए हम क्या लेने वाले हैं, यहाँ पर वेलोसिटी निकालने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे 300 में से आपको 100 को माइनस कर लेना है, ठीक है। क्योंकि ये A to B हमारा 300 मीटर था, लेकिन जब ये B to C मूव हुआ है तो ये 100 कम हो गया 300 में से। तो जब आप 300 मीटर में से माइनस कर दोगे 100 मीटर तो आपके पास बच जाएगा 200 मीटर। तो यहाँ पे ये कितनी आ जाएगी आपकी डिस्प्लेसमेंट जो होगा आपका आ जाएगा 200, और अपान में जो टोटल टाइम टेकन हो गया हमारा 150 प्लस 60, तो इसका आ जाएगा 200 का 200, और अपान में आ जाएगा 150 में ऐड कर दो 60, 210, 0 से 0 को कट कर दो, 21 से आप 20 को 21 से आप डिवाइड कर दो, हमारे पास आ जाएगा 0.952 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आपको ऐसे करना है सेकंड क्वेश्चन को, ठीक है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो सेकंड क्वेश्चन को हमने इस तरह से करना है।